चलो इसको दिए थे बनाने के लिए, आप लोग बना लिए होंगे। इकहत्तर बटा 5 है, भागा देंगे 5 भागा 71, 5 एकम 5, 4 1, 5 बटे 40, 1, तो 71/5 बन जाएगा 18.1/5। दुए ना आएगा जी, तो 14 आएगा जा, 14.1/5 हो गया। दूसरा में दिया है 80/11, 80/11, तो क्या करेंगे 11 भागा 80, 11 सते 77, क्या बचेगा ही जा 3, तो 80/11 बराबर कितना हो जाएगा 7.3/11। जो नीचे पहले से हो नीचे ही रहेगा, और जो ये भागफल है ये यहां पे आएगा, जो ऊपर है ये यहां पे आता है। तीसरा में दिया है 90/17, 17 में भागा देंगे 90 में, तो कै बार में 17 पचे 85, 5 आएगा ही जा, 90/17 बराबर क्या आ जाएगा 5/5 हो गया। चौथा में क्या दिया हुआ है 8/3, 8/3, तो भागा देंगे 3 में 8 से, 3 दूनी के 6, 2, तो 8/3 बराबर आ जाएगा 2.2/3। अभी नहीं बुझा रहा है, अरे यार समझ में, चलो बनाओ इतना। पांचवा में दिया है 12/7, पांचवा में दिया है 12/7, तो क्या करेंगे 7 भागा 12, 7 एकम 7, यहां पे आ जाएगा 5, तो 12/7 बराबर हो गया 1.5/7। 6 नंबर, 6वां में दिया है 30/13, 30/13 में भागा देंगे कितना बार में जाएगा 2 बार में, 13 दूनी के 26, क्या बचेगा ही जा 4, तो ये हो जाएगा 30/13 बराबर 2.4/13। बुझा रहा किसे बन रहा है, बोलो। सातवां में दिया है 111/12, 111 तो यहां पे 12 से भागा देंगे कितना में 111 में, 8 बार में जाएगा, 12/96 ना, तो ये ऊपर से उतरेगा 5, और ये 1 ना, अरे 12 ना 9 से जाएगा, कैसे जाएगा ये 9 से, तो 108 ना होगा, क्या बचेगा ही जा 3, तो 111/12 बराबर क्या आ जाएगा 9.3/12, 9.3/12 आया समझ में। चलो 8वां,
8वां में कितना दिया है? 90/7, 90/7, तो ये हो जाएगा 7 भागा 90। एक बार में जाएगा 7 दूसरा 0, 7 दूनी के 14, क्या बच गया अब 6, अब भागा नहीं जाएगा। तो बोलो 90/7 बराबर क्या लिखा जाएगा? 12.6/7। आ रहा है समझ में? 9 नंबर क्वेश्चन, 9 में दिया है, बोलो कितना दिया है? 30/11, यही दिया है ना? 30 तो 11 में 30 ले भागा देंगे, 11 दूनी के 22, क्या बचेगा ही जा? 8। तो 30/11 बराबर कितना आ जाएगा? 2.8/11। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? 10, 160/21, 21 में भागा देंगे 160 से, ये जाएगा 7 बार में, 7 कम 7, 7 दूनी के 14, ये हो जाएगा 3 1, ये नहीं जाएगा अब। तो 160/21 बराबर 7.13/21। कोई दिक्कत है? आए 11, 200/3, 3 से भागा देंगे 200 में, 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18, 2, तो ये हो जाएगा 200/3 बराबर 66.2/3। सही है। अगला 100/7, 100/7, तो क्या करेंगे? 7 से भागा देंगे, 7 भागा 100, 7 कम 7, 3 0, 7 के 28, क्या बच जाएगा ही जा? 2। 100/7 बराबर कितना आ जाएगा? 14.2/7। आया समझ में? आए चलो बना लो, दे रहे हैं बनाने के लिए, बनाओ। तीन 300/13, 50/7, 90/11, 100/33, 200/9, 500/11, 300/13, 13 से भागा दिए हैं, 300 में 13 दूनी के 26, 4 0, 13 तिया 39, एक आया होगा। तो 300/13 बराबर 23.1/13 आया है। 23.1/13, 50/7, 7 भागा हो जाएगा 50, 7 7 49, 1, 50/7 बराबर 7.1/7। 90/11, तो 11 भागा 90, 11 बटे 88, 2,
90/11 बराबर 8/2/11। अरे खाली भागा तो बनाना है जी। 33 भागा 100 3 बार में जाएगा, 99। एक आएगा 100/33 बराबर आ जाएगा 3/1/33। हो गया। 200/9 तो 9 भागा 200, 9 दूनी के 18, 2 0, 9 दूनी के 18, 2 200/9 22/2/9। आया इतना। 500/11 तो 11 भागा 500, 11 चौक 44, 6 0, 11 5 55, 5 तो 500/11 बराबर 45.5/11। मिला लो। नेक्स्ट, विषम भिन्न को मिश्रित रूप में बदलना आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 5A। चलो हेडिंग डाल लो। निम्नलिखित के लिए प्रत्येक के लिए एक भिन्न लिखिए। ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए एक भिन्न लिखना है। भिन्न कैसे होता है? अंश बटा हर। भिन्न कैसे होता है? अंश बटे हर। भिन्न कैसे होता है? अंश बटा हर। प्यारे बच्चों, प्रत्येक के लिए एक भिन्न लिखना है। पहला में क्या दिया है? 3 दशमांश। 3 दशमांश तो कुछ करना नहीं है। 3 दशमांश के लिए इसके लिए भिन्न बराबर हो जाएगा 3 और बाटा में दशमांश यानी कि 10। समझ में आया? आए? चलो दूसरा क्या दिया है? 6 है, सप्तांश दिया है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 6 बटा सप्तांश यानी कि 7। सप्तांश यानी कि ना समझ में आ रहा है? तीसरा में दिया है 4 पंचमांश, तो क्या भिन्न हो जाएगा इसका? 4 बटा पचमांश यानी कि 5। 4 बटा में 5। अरे बुझा रहे ना? चौथा में क्या दिया है? 7 नौमांश। हाँ, क्या छूटा है? एक और क्वेश्चन है, क्या है उसमें? 5 8वां से। कोई बात नहीं, बना लेंगे इसको भी हम लोग। 7 9वां दिया है बच्चों, तो बताओ भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? 7 बटा में 9वां यानी कि 9। कोई दिक्कत है? पांचवा 5 चतुर्दशांश, तो भिन्न बराबर हो जाएगा इसका 5 चतुर्दशांश।
चतुर्दश माने होता है 14। तब 5 बटा में क्या हो जाएगा? ये भारी है जी, बुझा रहा है ना? 5 8मांश, तो क्या लिखाएगा भिन्न इसका? 5 बाटा, समझ में आया? आए? अपने से लिखोगे क्या इसको? तो चलो अपने से लिखो। मिला लो। अब इसको शब्द में लिखना है। अभी शब्द में दिया था, भिन्न में लिखे। अब भिन्न में दिया है, शब्द में लिखना है। किस में लिखना है? बहुत आसान है, देखो कैसे लिखेंगे। हल पहला में क्या दिया है? 3/8। बोलो 7/10 और 5/12। तो देखो 3 को लिखेंगे 3 और 8 को क्या लिखेंगे? 8मांश। आंसर बुझाया? दूसरा 5/7, तो ये लिखाएगा 5 और 7 को क्या लिखेंगे? सप्तांश। सप्तांश होता है ना। तीसरा 5/8/15, क्या लिखाएगा? 8। अब ऐसे निकल लिया है 8। 15 को क्या लिखेंगे? 5 दशांश। 5 दशांश हो गया। समझ में आया? चौथा 2/9, तो ये हो जाएगा 2। अरे बंद करो। 2 9मांश ना, बोलो समझ आ रहा किस हो रहा है? अगला पांचवा में दिया है 7/10, तो क्या लिखा जाएगा? 7 दशांश ना, दशांश। अरे बुझा रहा है? छुआ 5/12 है, लिखाएगा 5, बारहांश नहीं होता है, द्विदशांश। द्विदशांश, द्वि माने दो और दशांश माने 10, द्विदशांश। आ गया समझ में? बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, अब ये सबसे आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रत्येक भिन्न का अंश और हर को लिखिए। खाली अंश लिखना है और हर लिखना है। पहला में क्या दिया है? 2/11, तो बताओ अंश बराबर क्या हो जाएगा इसका? 2 और हर बराबर क्या हो जाएगा? 11। आया समझ में? दूसरा में क्या दिया है? 7/8, तो चलो बताओ अंश बराबर कितना हो जाएगा? 7 और हर बराबर क्या हो जाएगा? तीसरा में क्या दिया है? तीसरा में दिया है
5/12, तो अंश बराबर क्या हो जाएगा 5 और हर बराबर क्या हो जाएगा 12। कोई दिक्कत है? चौथा 4 में, तो बताओ अंश बराबर क्या हो जाएगा? अंश बराबर हो जाएगा 4, हर बराबर 7। कोई दिक्कत है? पांचवा 3 में 8, बताओ अंश बराबर क्या हो जाएगा 3, हर बराबर 8। कोई दिक्कत है? समझ में आया किसे हुआ? बोलो। तो ये को हम छोड़ रहे हैं, बाकी अपने से बनाओगे क्या? उसको उतार के बाकी अपने से बनाओ। बना लिया होगा, मिला लो। नेक्स्ट, अब देखो, अभी तक भिन्न दिया था तो हम लोग को अंश और हर लिखना था। अब जानते हो क्या किया है? अंश और हर दे दिया है, अब हमें भिन्न लिखना है। इसके लिए भिन्न बताओ क्या होगा? तो भिन्न बराबर सूत्र क्या होता है? अंश बटा में हर, यानी कि भिन्न बराबर हो जाएगा 8/15। कोई दिक्कत है? दूसरा, इसमें कुछ किया नहीं है, हरवा पहले लिख दिया है, तो लड़का भुला के कितना 9/4 लिख देगा। हमने के भुला वाला बन जाओ। एक कसम छिपा के हेनियो दी तो हमने के लिख दिया। भिन्न बराबर सर सूत्र क्या होता है? अंश बटा में हर, तो भिन्न बराबर 4/, में देखो एक गधावा भुला के 9 कह दिया था पहले। हाँ छोटू गधा, भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंश बटा हर, तो भिन्न बराबर 11/, अरे मूर्खों मिला लो, अंश ऊपर होता है ना। इसके लिए भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो भिन्न बराबर 3/7। कोई दिक्कत है? आया समझ में? बोलो। अपने से बनाओगे क्या? एक छोड़ दिए हैं, ये 3 गो अपने से बनाओ पहले, मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पढ़ो। बत्तीस किताबों के संग्रह का 3/4 ज्ञात कीजिए। हल क्या पूछ रहा है? 32 किताबों के संग्रह का 3/4 बराबर व्हाट? 32 किताबों के संग्रह का 3/4 पूछ रहा है ना कि कितना होगा। अच्छा 3/4 का मतलब क्या होता है? चतुर्दशांश का मतलब 14 होता है, और केवल चतुर्थांश का मतलब 4। लिखेंगे 32 का 3/4 बराबर 32, का मतलब गुना 3,
और चतुर्थांश का मतलब 3/4। बुझाए किस लिखे? अरे अभी तुरंत बताए ना कि 3/4, तो 3 बटा में ये 3 चतुर्थांश का मतलब नीचे 4 कटा दो। 4 से कितना बार में कटेगा ये? 8 बार में, यानी कि 32 कितना आया ये? और तरीके 24 ना, यानी कि 32 किताबों का 3/4 कितना आया? 24। 32 किताबों का 3/4 बराबर 24। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। अगला क्वेश्चन दूसरा इसमें का, एक पात्र में 45 रसगुल्ले हैं। एगो पात्र है, बर्तन है, उसमें 45 गो रसगुल्ला है। कौ गो रसगुल्ला है? 45 गो रसगुल्ला है। इसके 4 पंचमांश में कितने रसगुल्ले होंगे? 4 पंचमांश का मतलब 4/5। लिखेंगे हल। ध्यान रहे, दूसरा हल कर रहे हैं अब हम। कुल रसगुल्ले कितने हैं? कुल रसगुल्ले बराबर 45। तो कह रहा है कि कुल रसगुल्ले का 4 पंचमांश बराबर व्हाट? कुल रसगुल्ले का 4 पंचमांश बराबर व्हाट? कौन पंखा चालू किया रे? ठीक है, लेना है। कौन चालू किया है? हीरो है, बंद कर। लग रहा है गर्मी। कुल रसगुल्ले का 4 पंचमांश बराबर व्हाट? लिखेंगे कुल रसगुल्ले का 4 पंचमांश, कुल रसगुल्ले का 4 पंचमांश बराबर, बताओ कुल रसगुल्ला कितना है? 45 का 4 पंचमांश। 45 का 4 पंचमांश यानी कि 45 का मतलब है गुना 4 बटा में क्या हो जाएगा? 5। कटाएंगे 9 बार में 9 चौके 36, यानी कि कुल रसगुल्ले का 4 पंचमांश बराबर 36। कोई दिक्कत? समझ में आया कि समझना? अरे वो बोल रहा था ना कि कुल रसगुल्ला का 4 पंचमांश बताइए, तो कुल रसगुल्ला का 4 पंचमांश का मतलब 4/5 है ना, तो 45 है ना कुल रसगुल्ला, यानी कि 45 का 4/5 और कटाए तो कितना आया? यानी कि कुल रसगुल्ला का 4 पंचमांश कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? समझ लग गया? बना लो, पढ़ो क्वेश्चन। एक स्कूल में 750 विद्यार्थी हैं, उसमें से 2/5 छात्राएं हैं, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें। एक स्कूल है और टोटल कितने स्टूडेंट है वहां पे? 750।
कितने स्टूडेंट है टोटल? 750। और उसमें से 2/5 क्या है? छात्राएं का मतलब होता है लड़की है। छात्राएं का मतलब क्या होता है? तो पूछ रहे छात्रों की संख्या यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है, यह पूछ रहा है कि लड़के उसमें से कितने हैं। हम कैसे बनाएंगे बताओ? 750 विद्यार्थी है ना, ओकर 2/5 निकालेंगे तो लड़की निकल जाएगी, तो कुछ बचेगा, तो वो बन जाएगा लड़का। ना समझ में आया? जैसे तुमको एक के छिपा है, ओकरा में खिचड़ी है, 2 लोगों को खाना है, एक के छिपा है, तो या तो दोनों साथे साथे खा लो, लेकिन दोनों साथे साथे नहीं खाएगा, तो अब उपाय कौची है? एगो पहले खा लो, जो बचेगा दूसरा का खा लेगा, हो जाएगा ना। अब राक्षस लिखा होगा तो एको बचेगा नहीं। हाँ, और राक्षस होगा तो कहां से? वो तो कुल खा जाएगा, छिपो खा जाएगा। हाँ, क्या उसको कह रही है रे? कुल विद्यार्थी कितने हैं? लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 750। कुल विद्यार्थी बराबर 750 और छात्राएं बराबर 2/5। तो छात्रों की संख्या बराबर व्हाट? छात्रों की संख्या बराबर व्हाट? यही ना। लिखेंगे छात्राओं की संख्या देखो कुल विद्यार्थी कितना है? 750 का 2/5। सोचो अपने से कि 750 विद्यार्थी है टोटल, ओकरा में से अगर 100 गो लड़की है तो कौ गो लड़का होगा? तो हम क्या करेंगे कि इसमें से निकाल लेंगे कि छात्राएं कितनी हैं। छात्राओं की संख्या अगर निकल जाएगा तो छात्रों की संख्या निकल जाएगा, घटा देंगे तो 750 का 2/5, तो 750 गुना 2/5 कटेगा 150 बार में 15 दूनी के 30, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब बताओ छात्राओं की संख्या बराबर कितना आ गया? 300। यानी कि लड़की उसमें कितना है? 300। तो लिखेंगे इसीलिए छात्रों की संख्या बराबर टोटल कितना है? 750। लड़की कितनी है? 300। तो लड़का कितना बचा? 450। यानी कि छात्रों की संख्या बराबर आ गया 450। आया समझ में? बुझाया किसे बना? बोलो बनल। नेक्स्ट, इसमें देखो केवल बताना है कि कौन समुचित भिन्न है और कौन विषम भिन्न है। अच्छा, समुचित भिन्न किसको कहा जाता है? जिसका अंश बड़ा हो हर से कि जिसका अंश छोटा हो हर से? अंश बड़ा तो समुचित हो जाएगा, अंश छोटा होना चाहिए। अंश जो होता है छोटा होना चाहिए। पहला 3/8। चलो बताओ समुचित भिन्न है कि विषम भिन्न है? समुचित है ना, इसका हर छोटा ना है, तो क्या लिख देंगे इसको? समुचित भिन्न।
यही ना बताना है आंसर। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा में दिया है 7/9, 11/3, 17/16, 11/12। चलो 7/9 विषम भिन्न है कि समुचित भिन्न है? अंश छोटा है ना, तो हो जाएगा ये समुचित भिन्न। कौन सा भिन्न हो जाएगा? समुचित। 11/3 कौन सा भिन्न हो जाएगा? ये विषम भिन्न। कौन सा भिन्न हो जाएगा? ये विषम भिन्न। 17/16 ये कौन सा भिन्न हो जाएगा? अरे बड़ा है ना, अंश है, तो कौन सा भिन्न हो जाएगा? ये विषम भिन्न। कौन सा भिन्न हो जाएगा? विषम भिन्न। 11/12 कौन सा भिन्न होगा? हर बड़ा हो गया ना, तो क्या लिख देंगे? समुचित भिन्न। समुचित भिन्न। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोलो, अरे बोलो। अपने से लिख लोगे? चलो अपने से लिखो, मिला लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदलें। यह मिश्रित भिन्न क्यों है, कोई बताएंगे? यह मिश्रित भिन्न क्यों है, कोई बताएंगे? क्योंकि पूर्णांक है। अब पूर्णांक वाला क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। इसको विषम भिन्न में बदलना है। कैसे बदलाएगा? पहला में दिया है 7/2/3, इन दोनों का गुणा होता है, तो 17 के 21 ऊपर वाले को जोड़ा जाता है, तो 17 के 21 और 2 23/3 आंसर। समझ में आया? बोलो। यह दिया है 4/9/10, 7/5/7, 6/8/9। यही ना है? चलो बताओ। 4/9/10 कैसे तोड़ेंगे? 10 में 4 से गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा, तो 10 चौके 40 और 9 49/10। इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 49 और 5 54/7। इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 छके 54 है 8 62/। समझ में आया? आए? बुझा गया? किसी किसी मना है? बोलो। चलो इसको बनाओ पहले। अब कुछ एक्स्ट्रा मैं दे रहे हैं, आप सबको बनाना है, और अभी बनाओ। पूर्णांक तोड़ो इसका।
चलो सब लोग लिखो जल्दी से, बनाओ इसको।